आज का हमारा विषय है संत वह होता है जो शांत है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति संत प्रधान संस्कृति है। संत जो है वो गुणों का पुंज होता है, संत परमार्थी होता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर 3 तरह की चेतनाएं होती है। एक तो होता है हमारी बहिरात्मा, जो कि पूरे इस जगत के अंदर आनंद ही लेना जानती है, इंद्रिय सुख की तरफ ही आकर्षित होती है। मैं, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरा पद और मेरा प्रतिष्ठा, इसी के अंदर ही पूरा जीवन समा देता है। और वो व्यक्ति जो है वो उनका यही मकसद होता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे। उनके अंदर प्योरली स्वार्थ की चेतना होती है, उसको बहिरात्मा कहा जाता है। स्वार्थ जो अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है, उसका परिवार है, उसका शरीर है और उसका देश है, उसका समाज है, सब कुछ उसको करना पड़ता है। लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के बाद हमें दूसरों का भी चिंतन करना चाहिए। मात्र हमें केवल अपना जीवन ही नहीं जीना है। अगर संतुलित रहना होता है तो हमें सामुदायिक जीवन जीने का अभ्यास भी करना चाहिए, और हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बिना सामुदायिक जीवन के समाज चल नहीं सकता। मनुष्य एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन नहीं सकता है। दूसरी हमारी चेतना होती है, वह होती अंतरात्मा। अंतरात्मा की जो चेतना होती है, वह व्यक्ति जो है वो स्वयं का और पराया, ये परार्थ की चेतना होती है। परार्थ की चेतने वाला व्यक्ति जो है स्वयं का भी सोचता है, औरों का भी सोचता है, पड़ोसी का भी सोचता है, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। प्रात मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे श्री शक्ति दो, जागृति दो। यह वो चिंतन करता है, मैं भी जीऊं और दूसरे भी जीवे। लिव एंड लेट अदर्स लिव की थ्योरी रखता है कि सभी हम हिल मिल करके अच्छा जीवन जिए। उसके अंदर ईगो की भावना नहीं होती है, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। वो एक मध्यस्थ जीवन जीता और एक अच्छा जीवन होता है, संतुलित जीवन होता है। और तीसरा जो जीवन होता है वो परमात्मा की स्टेज होती है। वो जो है वो चेतना है, परमार्थ की चेतना होती है, और उसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं। आत्मा के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग प्योरली जनता के लिए जीते हैं, तिन्नानम तार्याणम होते हैं, स्वयं तरते हैं, लोगों को तारते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और लोगों का जीवन का कल्याण कैसा हो, उसके अंदर वो सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, अपना जीवन लगाते हैं। उस कैटेगरी में हमारे संत आते हैं। संत देखिए 2 तरह के होते हैं। एक संत होता है जो रियल में संत होता है, जिसमें संतता होती है, जिसके अंदर मानवीय गुण होते हैं, जिसमें परमार्थ की चेतना होती है। और एक संत जो होते हैं भगोड़े होते हैं, यानी वो नकली होते हैं, और वो केवल जो संतता का चोला पहनते हैं और उस चोले के भीतर के अंदर जो है कई कुकर्म करते हैं। मैं ऐसे संतों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसे संत जो है वो इस समाज कंटक कहलाते हैं, समाज के लिए घातक है। और वो इस 2 तरह का जो जीवन जीते हैं वो एक बहुत ही निंदनीय जीवन होता है। अगर वास्तविक संत होता है तो उसको संत का ही जीवन जीना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत होता है। ये आज का हमारा एपिसोड है। शांत होने का अर्थ होता है उसका इमोशनल क्वोशेंट, यानी उसके क्रोध, मान, माया, लोभ जो है बहुत शांत होते हैं, और वो अनाशक्त भावना के अंदर रहता है, क्योंकि उसने अपना घर बार, धन संपत्ति सब छोड़ दिया होता है। संत किसे कहा जाता है? संत के लिए 3 बातें आती है। संत वह होता है जिसकी रसोई नहीं होती है, यानी भोजन वगैरह उसकी कोई गृहस्थी नहीं होती है, वो कंचन कामिनी का त्यागी होता है। और दूसरा ये होता है कि उसके जो घर नहीं होता है संत के, उसके लिए सारी दुनिया उसका घर होती है, और वो वसुधैव कुटुंब का सदस्य होता है। और तीसरा, उसके कोई परिवार नहीं होता, चाचा, मामा, भाई, पिता वगैरह से कोई परिवार नहीं होता है। इस विश्व के सारे सदस्य है जो वो परिवार होता है उसका। इसीलिए वो जो इस विश्व का एक सदस्य बन जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है, परमार्थ का उद्देश्य होता है। और वो हर व्यक्ति के अंदर, हर चेतना के अंदर जो है उसको आत्मतुला के तराजू पर तोलता है। वो अपने जैसी आत्मा ही सोचता है, वो भीतरी जगत को ज्यादा
अप्लाई करता है और उसकी एप्लीकेशन से भीतर से जो अनुभव आता है, वो जो प्योर अनुभव है, वो लोगों को बांटता है और व्यवहार जगत के लोगों का उत्थान करता है। इसीलिए उसको तिन्नानम तार्याणम कहा जाता है। संतों के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। संत होते हैं वो शहंशाह होते हैं कि उनकी सारी विशेष, उनकी सारी इच्छाएं, उनकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने इन कामनाओं से ऊपर उठकर इस जीवन को स्वीकार करते हैं, संन्यास को स्वीकार करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में संन्यास को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। सन्यासी पूजनीय होते हैं। और हमारे पुराने, जैसे मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूंगा कि हम राम राज्य की बात करें तो भगवान राम के समय में जो वशिष्ठ मुनि होते थे, उनके गुरु होते थे, और राजा भी उन गुरुओं का जो है चरण स्पर्श करता था। और गुरु का जो है वो स्थान जो है, वो आसन है, वो राजा से भी ऊपर रखा जाता था। यानी जो धर्म नीति है वो राजनीति या लोक नीति से भी ऊपर होती थी, क्योंकि धर्म नीति कभी किसी का नुकसान नहीं करती, धर्म नीति किसी का अहित नहीं करती। इसीलिए कभी राजा पे भी विपत्ति आ जाती है और वो ढंग से जो है अगर प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय नहीं ले पाता है तो उस समय में जो उनके गुरु होते हैं उनसे परामर्श लिया जाता है। और गुरु जो है हमेशा सही परामर्श लेते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है, उनको तो लोक कल्याण से अर्थ है, लोगों के भले के लिए अर्थ है। इसीलिए उन्होंने अपना जीवन सुख सुविधाएं त्याग करके और वो इस आत्म जगत के अंदर आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन के जो एरिया के अंदर आए होते हैं। तो इसलिए संत का हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत महत्व होता है। और आज जो हमारा भारत वो देखें तो कितनी हमारे यहाँ बुराई आ गई, कितने अवगुण आ गए हैं, और कितनी हिंसा और कितनी असंवेदना और कितना हमारा जो आतंकवाद और क्या क्या समस्याएं हमारे इस देश के अंदर चल रही है, इस विश्व के ऊपर चल रही है, उन सब चीजों को समाहित करने के लिए हमारे सामने कुछ आदर्श है, वो संत है। इन संतों के कारण ही आज हमारी जो है कुछ भलाई कहिए, कोई अच्छाई कहिए, वो मौजूद है। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर संत ना हो, ऐसे रोल मॉडल ना हो जो कि अच्छाई का अच्छा जीवन जीते हैं, तो सारा ये फिर से जंगल राज हो जाएगा। वो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लग जाएगी, कोई न्याय की व्यवस्था नहीं होगी। इसीलिए हमारी सोसाइटी में संत का होना बहुत ही जरूरी होता है।